हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। यूजिंग द एडजॉइनिंग फिगर कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ। फिगर हमारे पास गिवन थी ABC। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। और AB फाइंड करना है। देन BC गिवन है 5 यूनिट्स, AC गिवन है 13 यूनिट्स और CAB एंगल थीटा है। देन ADC एंगल फाई है यहाँ पर और AD गिवन है 14 यूनिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है कॉस थीटा, सेकंड पार्ट है टेन फाई, थर्ड पार्ट है कोसेकेंट फाई। देन हिंट में गिवन है ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू AD। अब देखो CE हमने लाइन लेनी है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AD। तो AD हमारे पास ये चीज है, C यहाँ पर है तो एक परपेंडिकुलर लेंगे, स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये चीज आ गई हमारे पास C। और इस पॉइंट को नाम दे दोगे आप E। ये वाली चीज आई आपके पास E, ठीक है। अब ये वाली चीज हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे जो जो चीजें हमारे पास गिवन है। तो लिखोगे गिवन क्या था, CE परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है। CE परपेंडिकुलर है AD पर, ये चीज गिवन है। देन इन ट्रायंगल ABC, इस वाले ट्रायंगल में ABC यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का है, गिवन थी ये चीज भी। तो ABCA इस वाले ट्रायंगल में क्या है गिवन हमारे पास, AC इज इक्वल टू 13 यूनिट्स, ठीक है। देन BC इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ये चीज गिवन है। तो क्या करेंगे, थर्ड साइड जब भी हमें फाइंड करनी हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तब हम कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, AC। तो लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास AB, तो आएगा AB का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। AC की वैल्यू कितनी है, 13 यूनिट्स, तो आएगा हमारे पास 13x स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, BC है हमारे पास 5x का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25x स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 169x स्क्वायर और 25 को चेंज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, माइनस 25x स्क्वायर आएगा। 169 से 25 लेस करते हैं, कितना आता है 144x स्क्वायर। अब AB फाइंड करेंगे तो AB आता है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 144x स्क्वायर, तो प्लस माइनस 12x आएगा, ये चीज आएगी, ठीक है। अब पॉजिटिव की वैल्यू कंसीडर करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 12x, ठीक है, या AB इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो AB की वैल्यू कितनी आई, यहां से देखो AB की वैल्यू आई 12 यूनिट्स, ये चीज आई आपके पास 12x, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहला पार्ट था हमारे पास फाइंड करने के लिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा नंबर फर्स्ट पार्ट था हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कॉस कैसे निकालते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कितना आता है बेस देन परपेंडिकुलर। अब देखो बेस कितना है हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में, कॉस थीटा यहाँ पर है, तो बेस है हमारे पास AB अपॉन परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, AB अपॉन BC। AB की वैल्यू कितनी है 5x, देन BC की वैल्यू कितनी है 12x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर कॉस थीटा
इज इक्वल टू 5/12। तो ये चीज आ गई हमारे पास 5/10 किसकी, 5/12 किसकी वैल्यू आई है, cos थीटा की। देन सेकेंड पार्ट है हमारे पास tan फाई। तो देखो tan फाई कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये वाली कौन सी ट्राइंगल आएगी, CED, परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास ABCDCE, ये वाली जो ट्राइंगल है, ये जो फिगर बन रही है, ये क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, सामने वाली AE और BC इक्वल होगी। अगर BC 5 यूनिट है तो AE भी कितना आएगा आपके पास, यहां से यहां तक AE तक, ये आएगा हमारे पास 5 यूनिट्स। ठीक है, देन कंप्लीट AD था हमारे पास 14 यूनिट, तो 14 से 5 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 कहां से कहां तक आएगा, DE तक कितनी लेंथ आएगी हमारे पास, 9 यूनिट्स, ये चीज आएगी आपके पास। देन AB 12x है हमारे पास, या 12 यूनिट्स है, तो CE ये कितना आएगा हमारे पास, 12 यूनिट्स, ये भी 12 आएगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो देखो DE 9 यूनिट आया हमारे पास, CE 12 यूनिट्स आया हमारे पास, तो DC अगेन हम फाइंड कर सकते हैं, कौन सी थ्योरम यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो सेकंड पार्ट ये लिखेंगे, इन ट्रायंगल DEC या CDE यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है इस फिगर में, DC, तो DC का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास CE, कितना है 12 सेंटीमीटर, तो आएगा 12x का स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास DE है हमारे पास 9x का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर आता है 144x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे 81x स्क्वायर। तो DC का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 225 आता है, 225x स्क्वायर। तो DC इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 225x स्क्वायर, तो आएगा हमारे पास 15x, प्लस माइनस का 15 आएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225। पॉजिटिव की वैल्यू कंसीडर करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं, तो DC इज इक्वल टू 15x, ये चीज आ गई। ये वाली लेंथ कितनी आई, 15x। ठीक है, अब तीनों साइड्स आ गई हमारे पास। तो सेकंड पार्ट क्या था फाइंड करने के लिए, tan फाई। अगेन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो tan होते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस फिगर में DEC या CDE में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है CE अपॉन बेस कितना आएगा हमारे पास, DE। तो tan फाई इज इक्वल टू CE की वैल्यू है हमारे पास, CE की है 12x, देन DE की वैल्यू है 15x, x से x कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो कितनी वैल्यू आई 4/5। तो लिखेंगे देयरफॉर tan फाई इज इक्वल टू 4/5। देन थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारे पास कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोसिकेंट फाई अगेन थीटा ये वाला आएगा हमारे पास फाई। तो कोसिकेंट किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, H/P, ये चीज आएगी। अब इस फिगर में हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, CD, देन परपेंडिकुलर है CE, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। CD की वैल्यू है 15x अपॉन CE की वैल्यु है 12 यूनिट्स या 12x, x से x कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो कोसिकेंट फाई कितना आएगा 5/4, ये चीज आ गई आपके पास। ठीक है, तो इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू
ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे इसको, ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वेयरिंग द बोथ साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी, ठीक है। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग द बोथ साइड है तो बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या बना आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan थीटा, और b की वैल्यू कितनी है, कॉट थीटा। तो कितना आएगा आपके पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25। तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। कॉट थीटा को चेंज कर लेंगे तो कॉट थीटा किसके अपोजिट होता है, कॉट थीटा होता था हमारा 1 अपॉन tan थीटा, या फिर tan थीटा को भी आप चेंज कर सकते हो, 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कॉट थीटा को चेंज किया। कॉट थीटा क्या होता है, किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 25। अब देखो tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया, कैंसल आउट। तो आया आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 25। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 2 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, -2 बन जाएगा। देन 25 से 2 लेस करते हैं, कितना आता है, 23। तो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23। और यही चीज आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये आ गई आपके पास 23 वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम है आपके पास 19 की तरह ही। इफ cos थीटा प्लस secant थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन cos थीटा प्लस secant थीटा इज इक्वल टू 5/2, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे इसको। देन स्क्वेयरिंग द बोथ साइड, इक्वेशन 1 भी गेट। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इक्वेशन 1 भी गेट। स्क्वेयरिंग क्यों किया हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास, cos थीटा प्लस secant थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन a की वैल्यू है cos थीटा और b की वैल्यू है secant थीटा। तो आएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा secant थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आता है 25, देन 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, तो 25/4। अब आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, और secant थीटा किसके अपोजिट होता है हमारे पास, secant थीटा होता है हमारे पास 1/cos थीटा, ठीक है। तो चेंज कर लेंगे इसको, 1/cos थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू 25/4। cos थीटा से cos थीटा कैंसल आउट हो गया, रिमेनिंग आया आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 25/4। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/4, और 2 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, -2 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 4, 25 -4 2 = 8,
25 से 8 लेस करते हैं तो आता है हमारे पास 17/4 ये चीज आई। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17/4। आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B if AC is equal to 20 centimeter and tan A is equal to 3/4. Find the length of AB and BC. तो देखो फिगर आपके पास ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में। AB 4x है आपके पास 4x सेंटीमीटर, देन AC 20 सेंटीमीटर और BC 3x। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास। गिवन AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये चीज गिवन है। ठीक है। देन AB इज इक्वल टू 4x सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर और tan A इज इक्वल टू 3/4 ये चीज गिवन है। ठीक है। देन फाइंड करना है हमें AB एंड BC, AB की वैल्यू देन BC की वैल्यू। तो tan A क्या होता है हमारे पास। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो tan A को हम 3/4 तो यहाँ पे 3x/4x ऐसे लिख सकते हैं। x क्यों लिखा इन टर्म्स ऑफ थीटा, x मल्टीपल था 3 का। ठीक है। देन 4 का मल्टीपल है x, ये चीज आएगी आपके पास। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 3x, देन बेस है हमारे पास 4x, ये चीज गिवन है। साइड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस बेस आएगा AB का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। AC की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, ये चीज आएगी। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 400, देन 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर आएगा, प्लस 4x का स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर आएगा। 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर ऐड करेंगे तो 25x स्क्वायर आता है। ठीक है। अब देखो 400 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर आया, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 400/25, ये चीज आ गई। देन डिवाइड कर लेंगे 5 5 × 25, 5 8 × 40, देन 0 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 × 5, 3 कैरी 5 6 × 30, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये चीज आई हमारे पास। देन x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस √16, तो प्लस माइनस 4। अब हम क्या करते हैं, प्लस की वैल्यू कंसीडर करते हैं, देन नेगेटिव की वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू, AB है हमारे पास 4x, देन x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4, तो 4 4 = 16 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू आई 16 सेंटीमीटर। देन BC है हमारे पास 3x, तो 3 × x की वैल्यू आई 4, 3 4 = 12 सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है। AB कंप्लीट वैल्यू कितनी है AB की हमारे पास 16 सेंटीमीटर, देन BC की वैल्यू आई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2x/1 + x स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ x। फिगर आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। AB की वैल्यू है 2x, देन BC परपेंडिकुलर है हमारे पास x² - 1 और AC हाइपोटेनस है हमारे पास 1 + x का स्क्वायर। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे,
गिवन क्या है आपके पास, ए सी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज गिवन है। देन ए बी इज इक्वल टू 2x और बी सी है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तीनों चीजें, तीनों साइड्स आपके पास गिवन है ऑलरेडी। फाइंड क्या करना है हमें, नंबर फर्स्ट पर था साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये फॉर्मूला होता है। देन साइन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो P अपॉन एच लिखेंगे। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर BC, तो BC अपॉन हाइपोटेनस है AC, तो साइन थीटा, देन जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे, तो BC की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन साइन थीटा अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। देन सेकेंड हमें कहा था टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन बी आ जाएगा। परपेंडिकुलर है यहाँ पर BC अपॉन बेस है हमारे पास AB, ये चीज है। तो टेन थीटा वैल्यूज पुट करेंगे, BC परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन AB है हमारे पास बेस 2x, तो ये आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स।